हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग सौरमंडल के टॉप 51 क्वेश्चन देखने वाले हैं। वर्ल्ड लिनियर के माध्यम से मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं, क्वेश्चन के साथ आंसर भी बताते चलूँगा। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस ध्यान से आपको देखना है सभी प्रश्न को। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सौरमंडल के खोजकर्ता कौन थे। सौरमंडल के खोजकर्ता कौन थे ये आपको बताना है। तो इनका नाम है कोपरनिकस। सौरमंडल में आपको 9 ग्रह थे, लेकिन 2006 में प्लूटो को हटा दिया ग्रह की श्रेणी से और उसे 52वां ग्रह में डाल दिया। अब 8 ही ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में, और जो भी ग्रह हैं ये सूरज को चारों तरफ से चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक, सूरज केंद्र में है और चारों तरफ से चक्कर लगाते रहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितना है। तो ये 8 है, ये याद रखिएगा। ग्रहों के गति के नियम प्रतिपादक किसने किया था। तो ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन जो किस किया था, ये केपलर ने किया था। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन है। सबसे बड़ा और भारी ग्रह है ये आपको बृहस्पति है, याद रखिएगा, बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो यह है बुध, जिसे मरकरी भी बोला जाता है। इसका कोई उपग्रह भी नहीं है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। छठा देखिए कि सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। तो सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह है बुध, याद रखिएगा, बुध है। मान लीजिए ये सूरज है, इसके बाद बुध आता है, शुक्र आता है, पृथ्वी आता है, मंगल आता है, और इसके बाद क्षुद्रपट्टी बेल्ट आता है। ये जो 4 ग्रह है इसे आंतरिक ग्रह बोला जाता है और ये सॉलिड अवस्था में होता है। ठीक, और फिर आपको बृहस्पति, शनि, नेप्च्यून, अरुण, वरुण, ये सब जो बाहर की तरफ आते हैं ये आपको गैसीय और तरल अवस्था में ग्रह होते हैं। ठीक, इसे ब्रा ग्रह भी बोला जाता है। और मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्रपट्टी पाए जाते हैं, इसके क्षुद्र ग्रह भी पाए जाते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए, सूर्य और पृथ्वी के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। सूरज और पृथ्वी के से, क्योंकि सूरज से भी दूर होगा तो मान लीजिए यहाँ पर आपको बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, तो इधर ही जाएगा। तो ये पृथ्वी से भी दूर आपको सबसे, और सूरज से भी दूर सबसे स्थित जो ग्रह है इसे हम लोग वरुण बोलते हैं। कौन सा है, वरुण बोलते हैं। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन था। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन है, शुक्र है, ये याद रखिएगा। कौन सा ग्रह है, शुक्र है। यहाँ पर आपको आराम से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 थे कि पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला है, जो पृथ्वी के सबसे पहले त्रिज्या मापे थे, एवरेज में देखिएगा 6371 किलोमीटर होता है। ये इरेटोस्थनीज थे, इरेटोस्थनीज। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह संबंधित है, तो पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन है, वहीं आपको शुक्र है। और एक तरफ मान लीजिए इधर आपको शुक्र पड़ेगा और इधर मंगल पड़ेगा। ठीक, ये रहा आपका पृथ्वी, और ये इधर शुक्र के पहले आपको बुध पड़ता है और उसके पहले सूरज। तो आपको सूरज के बाद बुध, शुक्र, आपको पृथ्वी, और उसके बाद मंगल, और फिर क्षुद्रपट्टी बेल्ट आ जाता है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पृथ्वी का उपग्रह एकमात्र है, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है। तो ये आपको चंद्रमा है, जिसे जीवाश्म ग्रह भी बोला जाता है। चंद्रमा में इसकी चांद। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है ये आपको बताना है। देखिए निकटतम तारा, तो सूरज भी क्या है, एक प्रकार का तारा है, और पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा देखिएगा सूरज। आपको प्रकाश भी आता है, बड़ा भी दिखाई देता है। वैसे रात में देखिएगा तो बहुत से तारे आपको दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हैं, लेकिन वो बहुत ही दूर है, बहुत दूर है। बड़े बड़े तारे हैं, वो बहुत दूर होते हैं, इसलिए उनका प्रकाश मात्र थोड़ा सा दिखाता है, वो भी टिमटिमाते हुए। ठीक, प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो टमटमाते हुए दिखाई देता है। और आप देखिएगा सूरज नजदीक, इसलिए इसका प्रकाश भी आता है। तो ये पृथ्वी के सबसे निकट तारा जो हो जाएगा सूरज होगा, और सूरज भी एक तारा है। और इसके ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय स्लैन है। सूरज की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय स्लैन है, जिसमें हाइड्रोजन के नाभिक हीलियम के नाभिक में बदलते हैं तो ऊर्जा मिलता है। ठीक, पूरे यूनिवर्स में भी देखिएगा सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस ही पाया जाता है। 13 देखिए कि सूरज का निकटतम तारा कौन है। अब दे सकता है कि सूरज का निकटतम तारा, या ऐसे पूछ सकता है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा, उसमें सूरज ऑप्शन नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, प्रेक्सिमा सेंचुरी। प्रेक्सिमा सेंचुरी जो है सूरज या पृथ्वी कह सकते हैं, इसका सबसे निकटतम तारा रहेगा, लेकिन यहाँ पर सूरज ऑप्शन नहीं देगा, तब यह ध्यान में रखिएगा। स्वार्थिक चमकीला और गर्म, यहाँ पर स्वार्थिक चमकीला और गर्म ग्रह कौन है। तो स्वार्थिक चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा है, तो ये शुक्र है, शुक्र। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये रहा सूरज, ये रहा आपको बुध, उसके बाद आता है शुक्र। तो सबसे पहले नजदीक तो बुध होता है कि ये आपको सबसे ज्यादा गर्म होना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले शुक्र जो है ना, इसके वायुमंडल में CO2 सबसे ज्यादा पाया जाता है। यहाँ पर 95% के करीब CO2 पाया जाता है। और CO2 का क्या काम होता है कि जो सूरज के प्रकाश उसे अवशोषित कर लेना, बाहर नहीं निकलने देना, और पूरा टेम्परेचर बढ़ा देता है। ठीक, इसलिए आपको शुक्र को चमकीला ग्रह बोला जाता है, और सबसे ये गर्म ग्रह भी है शुक्र, ये ध्यान में रखिएगा। आपको समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाहता हूँ। ठीक, तो ये आपको शुक्र हो जाएगा। और यहाँ पर आप ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग किसके चलते हो रहा है, इसकी पूरा वायुमंडल तापमान जो हो रहा है, CO2 जैसे जैसे बढ़ रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, तो CO2 का काम ही होता है सूरज के जो भी प्रकाश के आपके तापमान आते हैं उसे अवशोषित कर लेता है, बाहर नहीं निकलने देता है, जिससे कि पूरा वायुमंडल गर्म हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 15 कि सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन है? तो सर्वाधिक ठंडा ग्रह वही होगा जो सूरज से सबसे दूर होगा। तो सबसे दूर ग्रह कौन है? तो वरुण है। यहाँ पर देखिए, ये हुआ बुध आपको, ये हुआ आपको शुक्र, फिर होता है पृथ्वी, फिर होता है मंगल, फिर क्षुद्रपति बेल्ट आएगा, फिर यहाँ पर बृहस्पति आएगा, बृहस्पति के बाद शनि आता है, शनि के बाद आपको देखिएगा अरुण आता है, फिर वरुण आता है, सबसे लास्ट में वरुण आता है, यह ध्यान में रखिएगा। और वो दूर है, इसलिए आपको सबसे ठंडा ग्रह हुआ। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन लेटेस्ट में आपको बता रहा हूं कि सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह अब शनि हो चुका है। कभी भी एग्जाम में देगा तो आपको शनि लगाना है। और बृहस्पति जो है अब सेकंड स्थान पर आ गया, क्योंकि अभी शनि का बहुत ज्यादा ग्रह खोजे गए थे, मतलब उपग्रह खोजे गए थे, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? शनि। शनि के अभी 82 आपको उपग्रह है अभी लेटेस्ट डाटा के अनुसार, और बृहस्पति के आपको 79 उपग्रह है, ठीक। लेकिन इससे पहले बृहस्पति का सबसे ज्यादा उपग्रह था, लेकिन अपडेट अब हो चुका है। यहाँ पर शनि का 82 हो चुका है, बृहस्पति का 79 हो चुका है, ये ध्यान में रखिएगा। ये आपको करंट से भी पूछ सकता है, ठीक। बृहस्पति का आप देखिएगा, ये सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और शनि का एक आपको उपग्रह है टाइटन, ये ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है क्वेश्चन। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? जिसका कोई उपग्रह नहीं है, जिसका कोई सैटेलाइट ही नहीं है, आपको नेचुरल सैटेलाइट जिसे बोला जाता है, प्राकृतिक उपग्रह कौन है? वो 2 ग्रह, तो ये आपको बुध हो जाएगा और शुक्र हो जाएगा। इसका कोई उपग्रह नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 के लाल तथा हरा ग्रह किसे कहते हैं? लाल तथा हरा ग्रह किसे कहते हैं? तो लाल ग्रह मंगन को आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, और हरा ग्रह देखिएगा वरुण को बोला जाता है मिथेन के कारण यहाँ पर, तो ये आपको याद रखना है। पीला तथा नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पीला देखिए, पीला ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है, और नीला ग्रह यहाँ पर पृथ्वी पर आपको देखिएगा 71% आपको पानी है, इसलिए ये नीला दिखाई देता है। तो इसे आपको याद रखिएगा, पीला ग्रह बृहस्पति को बोला जाता है और नीला ग्रह पृथ्वी को बोला जाता है, ये सब याद रखना चाहिए आपको। और यहाँ पर याद रखिएगा कि जो अंतरिक्ष में आप जाइएगा तो अंतरिक्ष में ऐसे आप देखिएगा तो अंतरिक्ष काला दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को, क्योंकि वह पर वायुमंडल उपस्थित नहीं रहता है। 20 देखिए, लेटा हुआ ग्रह कौन दिखता है? जो लेटे हुए के समान दिखता है, अपने अक्ष पर ज्यादा झुकाव होने के कारण वो लेटा हुआ है, ये कौन सा है? तो इसे हम लोग अरुण बोलते हैं, अरुण को इंग्लिश में यूरेनस बोलते हैं, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। स्वार्थिक गैसों से घिरा कौन ग्रह है? स्वार्थिक गैसों से घिरा जो ग्रह है इसे यूरेनस बोला जाता है, इसकी अरुण बोला जाता है, ठीक, ये स्वार्थिक गैसों से घिरा है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? सबसे कम घनत्व वाला, तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है, शनि है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि शनि को अगर शनि ग्रह ले लीजिएगा और पानी में उसे डुबाने की कोशिश भी कीजिएगा तो उसका घनत्व पानी से भी कम है, वो पानी पर भी तैरने लगेगा, ठीक। ये आपको क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसलिए मैंने बताया कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको पानी में डुबाने पर वो पानी में तैरने लगेगा, तो ये आपको शनि हो जाएगा, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। 23 कि पृथ्वी का बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी का बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? ये शुक्र को कहा जाता है, पृथ्वी का बहन या जुड़वा ग्रह, ठीक, क्योंकि पृथ्वी के समान ही ये दिखता है और पृथ्वी के एकदम नजदीक है। भोर या सांझ के तारा किसे कहते हैं? भोर या सांझ के तारा शुक्र को ही कहते हैं, जिसका इंग्लिश नाम वीनस है। क्यों? क्योंकि ये चमकीला दिखाई देता है भोर के समय भी और सांझ के समय भी, नंगी आंखों से आप अपना देख सकते हैं इस आपको ग्रह को, ठीक। सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह देखिए, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे बड़ा उपग्रह जो है ये गैनीमीड है, जो किसका उपग्रह है? बृहस्पति का है, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ध्यान में रखिएगा। सबसे छोटा उपग्रह का क्या नाम है? सबसे छोटा उपग्रह जो है ये डिमोस है, डिमोस और फोबोस जो है ये मंगल का उपग्रह है, ठीक, तो ये छोटा आपको उपग्रह हो जाएगा डिमोस, सबसे छोटा आपको ये मंगल का उपग्रह है। फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह है? देखिए यहाँ पर आ गया, तो फोबोस और डिमोस क्या है? मंगल के उपग्रह है, ठीक। आगे देखिए, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है ये आपको टाइटन है। पूछ सकता है कि टाइटन किसका उपग्रह है? तो ये शनि का है। क्वेश्चन देखिए 29 देखिए कि वलय छल्ला युक्त ग्रह कौन है? तो वलय या छल्ला देखिएगा, मान लीजिए ये ग्रह है तो ऐसे से छल्ला उसके चारों तरफ रहता है, ये कौन सा ग्रह है? ये आप देखिएगा शनि, शनि में भी छल्ला रहता है ऐसे, और भी जो ग्रह स्थित है उसमें छल्ला पाया जाता है, ठीक। तो ये छल्लों की संख्या इसका कितना है? 7 है, ये भी पूछ सकता है। शनि के रिंग्स की खोजकर्ता कौन है? शनि के जो रिंग्स है इसकी छल्ला है उसके खोजकर्ता कौन है ये पूछ रहा है, तो इसका खोजकर्ता गैलीलियो है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, सबसे तेज और सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह का नाम बताइए। तो देखिए सबसे तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह जो हो जाएगा ये आपको बृहस्पति हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे तेज और सबसे धीमी गति से आपको घूर्णन करने वाला ग्रह का नाम आपको बताना है, और सबसे धीमी गति से आपको शुक्र हो जाएगा, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। सबसे तेज गति से बृहस्पति और सबसे धीमी गति से शुक्र आपको घूर्णन करता है सूरज को, ठीक। सूरज को नहीं, देखिए घूर्णन दे रहा है ना कि परिक्रमण दे रहा है। घूर्णन कहने का मतलब कि अपने अक्ष पर ध्यान रखिएगा। यहाँ ये जो है ना ये आपको नहीं इग्नोर करना है। घूर्णन में इसके अपने अक्ष पर वो, जैसे कि 24 घंटा में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम लेता है और 365 दिन में परिक्रमण कर लेता है, में इसकी आपको सूरज का परिक्रमण कर लेता है, ठीक। वैसे ये पूछ रहा है कि घूर्णन करने वाला ग्रह का नाम बताना है जो सबसे तेज और सबसे, तो ये बृहस्पति सबसे तेज और शुक्र सबसे आपको कम होता है, इसकी ज्यादा समय ले लेता है एक घूर्णन करने में अपने अक्ष पर। क्वेश्चन नंबर 32 है कि पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी कैसे चक्कर लगाता है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर आपको सूरज की चक्कर लगाता है, लेकिन ये पूछ रहा है कि ये बताइए कि कौन ऐसा ग्रह है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर आपको
चक्कर लगाता है। तो दो ऐसे ग्रह हैं, ये शुक्र हो जाएगा एक आपको हो जाएगा अरुण। ठीक, देखिए पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है, इसलिए सूरज जो है पूर्व में उगते हैं और आपको पश्चिम में डूबते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। सर्वाधिक चमकीला तारा का नाम क्या है? सर्वाधिक चमकीला तारा का नाम क्या है ये आपको बताना है। ठीक, तो ये हो जाएगा साइरस, जिसे डॉग स्टार बोला जाता है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, साइरस या डॉग स्टार। पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में समय लगेगा। देखिए पृथ्वी के सबसे निकट तारे, ये सूरज का यहाँ पर बात नहीं कर रहा है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये आपको पूछ रहा है प्रक्शिमा सेंचुरी का। अगर पृथ्वी का सबसे निकट तारा वही है और उसको पहुंचने में जो समय लगेगा ये 4.2 प्रकाश वर्ष लगेगा। समय 4.2 प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है, ये याद रखिएगा। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? तो सूर्य के केंद्र का तापमान आप देखिएगा तो ये होता है 157 लाख डिग्री सेल्सियस। लिखिए, इसे मिलियन में बदलिएगा तो 15.7 मिलियन डिग्री सेल्सियस इसका वो होता है आपका तापमान सूरज के केंद्र का। ठीक, समझ सकते हैं कितना भयानक मतलब केंद्र का तापमान होगा। सूरज के सतह का तापमान में इसके बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? तो बाहरी सतह का 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और ये सूरज में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय सेलेन है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। सूर्य के बाहरतम परत को क्या कहलाता है? सूरज के जो बाहरतम परत है बाहर वाला, उसे क्या बोला जाता है? किरीट या कोरोना बोला जाता है। ठीक, किरीट या कोरोना। सूरज के दीप्तमान, जो दीप्तमान चमकता है सतह का, को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्रकाश मंडल, फोटोमंडल कहते हैं, इसकी फोटोस्फीयर बोलते हैं। सूरज का दीप्तिमान सतह को कहते हैं प्रकाश मंडल। सूरज का संगठक में शामिल है, सूरज में संगठन में देखिएगा तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन शामिल है और उसके बाद हीलियम। हाइड्रोजन हीलियम में बदलते रहता है। ठीक, जिससे नाभिकीय सेलेन होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, सूरज का ऊर्जा का स्रोत क्या है? यहाँ पर देख सकते हैं कि सूरज की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय सेलेन है। क्वेश्चन नंबर 41 है, सूरज तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? सूरज के प्रकाश आप देखिएगा पहुंचने में 8.3 मिनट लगता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 मिनट, और यहाँ पर देख सकते हैं कि 8.3 मिनट आपको समय लग जाता है। ये आपको सूरज को कहाँ पहुँचने में, मीन्स की सूरज के प्रकाश को यहाँ पृथ्वी पर पहुँचने में, ठीक, मीन्स की लगभग 500 सेकंड के करीब आपको लग जाएगा। वहीं आपको देखिएगा चंद्रमा का तो 1.3 सेकंड मात्र लगता है हमारे आपको पृथ्वी पर उसका प्रकाश पहुँचने में। देखिए चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, ग्रह उपग्रह का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, वो सूरज के प्रकाश से ही चमकते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है? जो भू स्थिर उपग्रह है इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो यह होती है 36,000 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है भू स्थिर उपग्रहों की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 43 है कि क्षुद्र ग्रह स्थित है। देखिए क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं, यहाँ पर देखिए 2 बार आ गया है, क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं। तो क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? यहाँ पर मंगल हुआ और यहाँ पर बृहस्पति, उसी के बीच में आपको होते हैं क्षुद्र पट्टी बेल्ट, उसी में आपको क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह होते हैं। ठीक, तो 43 के आंसर मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है? तो सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है ये आपको सेरस है, ये ध्यान में रखिएगा। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में करता है? चंद्रमा जो है पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में करता है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो ये करता है 27 दिन 8 घंटा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। और उपग्रह उसे ही कहते हैं जो ग्रह को चक्कर लगाता है, ये ध्यान में रखिएगा। और ग्रह उसे कहते हैं जो आपको सूरज के चक्कर लगाता है एक नियर टाइम पर, और नियर आपको उसका इंटरवल भी मतलब कि होना चाहिए, साथ में उसका जो पाथ भी होना चाहिए, वो नियत किसी और कि नहीं आपको ग्रह का पाथ काटना चाहिए, वही तो आपको ग्रह की श्रेणी में डाल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय कितना है? तो पृथ्वी द्वारा देखिए पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करने में 365 दिन 8 घंटे लगाता है। इसलिए देखिए ये जो है ना, ये आपको 6 घंटे करीब यहाँ पर आपको लगता है आपको पृथ्वी द्वारा सूरज की परिक्रमा करने में। तो ये आप देखिएगा कि ये चौथे साल में लिप ईयर आ जाता है, मीन्स लिप ईयर में 366 दिन हो जाते हैं लगभग आप देख सकते हैं। ठीक, सी ऑफ ट्रिकुलिटी कहाँ स्थित है? सी ऑफ ट्रिकुलिटी कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। सी ऑफ ट्रिकुलिटी जो स्थित है ये चंद्रमा पर स्थित है। कहाँ पर है? चंद्रमा पर स्थित है, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? तो किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? ये चंद्रमा को कहा जाता है पृथ्वी का पुत्र, ये ध्यान में रखिएगा। और चंद्रमा पृथ्वी का नेचुरल उपग्रह भी है, मींस की नेचुरल सैटेलाइट। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है, जो हेली धूमकेतु दिखाई देता है वो कितने साल में दिखाई देता है? तो वो 76 साल में एक बार दिखाई देता है, मींस की 76 साल इसका आवर्तकाल होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो क्वेश्चन पूछ सकता है, ये लगभग आपको 2062 में फिर से दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि पृथ्वी से देखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? तो पृथ्वी की सतह से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल आपको जो सतह है, यहाँ पर सतह नहीं सतह होगा, का कितना प्रतिशत है? तो देखिए चंद्रमा का पूरा सतह हम पृथ्वी से नहीं देख पाते हैं। ठीक, चंद्रमा का हम लोग मात्र आपको 59% ही पृथ्वी से देख सकते हैं, 59% ही आपको सतह पृथ्वी से दिखाई देता है, क्योंकि वो आपको क्या होगा, पृथ्वी भी अपने एंगल पर इसके झुका हुआ है। ठीक, अपने ठीक घूर्णन आपको जो करता है, और चंद्रमा भी अपने इस पर आपको झुका हुआ है, उसी के कारण से ये आपको ऐसा दिखाई देता है, आपको 59% के करीब ही दिखाई देता है।
क्वेश्चन नंबर 51 देखिए कि यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे या इन्हें सौंदर्य के देवता भी मानते थे। ये आपको शुक्र ग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्र। शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला, पृथ्वी के बहन, सांझ के तारा, भोर के तारा, सौंदर्य के देवता, ये सब आपको बोला जाता है शुक्र ग्रह को। ठीक, तो ये सब याद रखिएगा। शुक्र ग्रह को कोई सैटेलाइट नहीं है, ये भी ध्यान में रखिएगा। शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी से वो आपको उल्टा परिक्रमण करता है, मीन्स कि ये आपको सूरज की परिक्रमण जो करता है, ये ध्यान में रखिएगा। ये आपको पूरब से पश्चिम की ओर करता है, पृथ्वी आपको पश्चिम से पूर्व की ओर करता है। तो टोटल 51 क्वेश्चन थे। कैसे लगा क्वेश्चन जरूर बताइएगा। और सौर मंडल से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते थे, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन ये करा दिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। कोई भी मन में डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद।